श्रुति माता जी की तो दूसरी बात ये है कि अभी जुलाई मंथ शुरू हुआ है, तो उसमें हमारी जो नई कोऑर्डिनेटर है, शी इज कल्याणी माता जी। हरि बोल। वी कैन हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कल्याणी माता जी ऑल्सो, सेवा स्वीकार करने के लिए। और सेवा स्वीकार करते ही शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ इनोवेशंस इन हर माइंड। तो राइट नाउ ऑल्सो शी इज वांटिंग टू वो उसमें क्या क्या किस प्रकार से हम बेटर बना सकते हैं सेवा को, शी इज थिंकिंग एंड शी इज आस्किंग फ्रॉम मी ऑल्सो कि हम ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या। सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि हम सेवा को एज अ ओनरशिप मेंटालिटी से ले रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। सो वी आर ग्रेटफुल टू कल्याणी माता जी दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, उनके खुद के शेड्यूल्स, कंपनी का एंड ऑल दैट, अलॉन्ग विद दैट उन्होंने ये सेवा करने का अपॉर्चुनिटी स्वीकारा है। कल्याणी माता जी की जय। तो अभी कैसा होगा, अभी जो भी कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, मैसेजेस, रिमाइंडर्स वगैरह भेजने का, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय कल्याणी माता जी, एंड अटेंडेंस वाला पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय श्रुति माता जी टिल 15th of July। ठीक है, हरे कृष्णा। सो नाउ we'll continue with our question first of all। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले जिज्ञासा फोरम की। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा? ओके, अभी दिखेगा। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? एक सेकेंड। देखिए, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो आपके रिएक्शंस नहीं दिखते मुझे। रिएक्शंस देखने के लिए मेरे को स्क्रीन चेंज करना पड़ता है। तो जब भी मैं स्क्रीन शेयर करूँ ना, तो आप लोग अनम्यूट करके बोलिए, रिएक्ट मत कीजिए। अभी दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। तो आज का सवाल है तेजस प्रभु जी द्वारा पूछा गया कि तेजस प्रभु है मीटिंग में? यस प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट मेक्स द 4 sinful activities actually sinful? What is the science behind them and what qualifies them as sinful? पहले तो पहली बात तो सवाल ये है कि जो 4 पापमय कृत्य हैं, उनको पापमय क्यों बोला गया है? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन कि पाप ये कैटेगरी में क्यों डाला है उनको, नॉर्मल एक्टिविटी में क्यों नहीं गिना? ये क्वेश्चन है। और इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि पापमय कृत्य की कैटेगरी में किन किन एक्टिविटीज को डाला है। गैम्बलिंग, मीटिंग, illicit sex एंड नशापान। हाँ, नशापान। तो इंग्लिश में इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड illicit sex, और हिंदी में नशा पान, जुआ और अवैध संबंध, अवैध यौन संबंध एंड और क्या बचा, मांसाहार। तो ये 4 को पापमय कृत्य बताया गया है शास्त्रों द्वारा। तो ये हमारे श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है 4 कृत्य को कि पापमय है। इनको पाप क्यों बोला गया है? देखिए, पाप का मतलब होता है अधर्म। अधर्म को पाप बोलते हैं। तो अधर्म का उल्टा क्या हुआ? अधर्म का हुआ उल्टा धर्म। तो जो कार्य धर्म के अनुसार नहीं है, उनको बोलते हैं अधर्म या फिर पाप। तो हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार जो धर्म, अगर हम धर्म को एक बैल से रिप्रेजेंट किया जाता है शास्त्रों में, तो धर्म जो बैल है उसके 4 पैर हैं। और वो 4 पैर क्या है? धर्म के 4 पैर हैं। एक है शौचम, शौचम मतलब क्लीनलीनेस। दूसरा है तपस्या, तीसरा है सत्य, और चौथा है कृपा।
मर्सी। तो मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड क्लीनलीनेस, ये चारों को मिला के बनता है धर्म। तो वो एक्टिविटीज जो इन 4 धर्म के पिलर्स के अगेंस्ट हैं, जो इन पिलर्स को तोड़ती हैं, जो एक्टिविटीज धर्म को तोड़ती हैं, उनको बोला जाता है अधर्म या फिर पाप। तो कोई गेस कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं कि जो पाप, ये जो 4 पापमय कृत्य हैं, इनमें से मर्सी को कौन तोड़ता है? मर्सी मतलब कृपा। यस, मांसाहार जो है वो कृपा के अगेंस्ट जाता है। फिर सत्य को कौन तोड़ता है? यस, गैम्बलिंग या फिर जुआ खेलना, क्योंकि जुए में बहुत सारा असत्य रहता है। फिर ऑस्टेरिटी, तपस्या को कौन तोड़ता है? इंटॉक्सिकेशन। यस, इंटॉक्सिकेशन मतलब व्यक्ति जो है वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं करना चाहता, वो उसको अवॉइड करना चाहता है इंटॉक्सिकेशन के माध्यम से, तपस्या नहीं करना चाहता वो। तो ये तपस्या के अगेंस्ट जाता है इंटॉक्सिकेशन। और चौथा जो शौचम है, साफ सफाई, उसके अगेंस्ट जाता है इलिसिट सेक्स, अवैध यौन संबंध। क्योंकि ये जो अवैध यौन संबंध रहते हैं, इसमें बहुत सारे अनक्लीन डीलिंग्स होती हैं और उससे हमारी चेतना भी अनक्लीन होती है और बाहरी रूप से भी अनक्लीन होता है। तो ये जो 4 कृत्य हैं, ये धर्म के जो 4 पैर हैं उनको तोड़ते हैं, इसलिए इनको पापमय कृत्य बोला गया है। ये इसका एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग इसका ये है कि धर्म जो है उसका एक डेफिनेशन बताया गया है शास्त्रों में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। मतलब धर्म उसको बोला जाता है जो भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान को प्रसन्न करने वाली एक्टिविटी को बोला जाता है धर्म। तो अधर्म किसको बोलेंगे? अधर्म उन एक्टिविटीज को बोलेंगे जो भगवान को प्रसन्न नहीं करता, दैट इज अधर्म। यहाँ तक क्लियर है? पाप मतलब ऐसी एक्टिविटी जो भगवान को प्रसन्न नहीं करती। तो ये जो 4 पापमय कृत्य हैं भगवान को प्रसन्न नहीं करते। क्यों? अभी हम कर रहे हैं, उससे भगवान को क्या लेना देना है? अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में पाप भी कर रहे हैं, तो फिर भगवान को क्यों अपने जीवन में कर रहे हैं? तो देखिए, भगवान जैसे हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे माता पिता, बच्चे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं खुद के साथ, तो माता पिता को कुछ होता नहीं है, लेकिन माता पिता को क्या कुछ होता है वो देख के, राइट? अभी बच्चे ये नहीं बोल सकते कि अरे तुम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जाके सड़क पे खेल रहा हूँ, गाड़ियाँ चल रही है, मैं जाके सड़क पे खेल रहा हूँ, आप थोड़ी खेल रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर माता पिता बोलेंगे अरे भाई तुम हमारे बच्चे हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सेफ रहो। तो माता पिता जो रहते हैं उनको बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है उनको हमारी बहुत फिक्र है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम अपने साथ कुछ दुष्कर्म करें, हम खुद को दुखी करें, ऐसे कार्य भगवान को भी पसंद नहीं आते, प्रसन्न नहीं होते भगवान हमसे। तो ये जो 4 पापमय कृत्य हैं, इसके थ्रू हम खुद का नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान तो बात की बात है, लेकिन ये 4 पापमय कृत्य के माध्यम से हम खुद का नुकसान करते हैं। और क्योंकि हम खुद का नुकसान करते हैं और भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि हम खुद का नुकसान करें ये 4 पापमय कृत्य करके। अभी देखिए, ये जो इंटॉक्सिकेशन है, मद्यपान है, उसके द्वारा क्या हम खुद का भला करते हैं क्या? या फिर ऐसा नेसेसिटी है क्या कि अगर ये नहीं किया तो जी नहीं सकता व्यक्ति? नहीं, उल्टा उससे खुद का नुकसान होता है। कोई बता सकता है उसके क्या क्या नुकसान है इंटॉक्सिकेशन के? हेल्थ खराब होती है। यस, हेल्थ खराब होती है और संबंध खराब होते हैं, गोल से फोकस हटता है, हमारा संबंध खराब होते हैं और हम मेहनत नहीं कर पाते, हमको एक आदत लग जाती है, अगर वो क्या तो आदत लग जाती है, फिर कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी प्रेशर आए तो डायरेक्टली वो पीने की इच्छा होती है, एडिक्शन हो जाता है। तो ये हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है, माइंड भी वायलेट हो जाता है। यस, उसके अलावा ये जो इलिसिट सेक्स है, उसमें क्या प्रॉब्लम है खुद के लिए?
खराब होती है। एग्जैक्टली, रिलेशंस खराब होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है लाइफ में बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट कम होता है, ट्रस्ट फैक्टर कम होता है, चेतना खराब होती है। वेरी गुड। और बहुत सारी डिसीजेस भी होती हैं उसकी वजह से, राइट? देयर आर सो मेनी डिसीजेस which are caused because of this illicit connections। और आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी एक न्यूज़ आया था जिसमें illicit कनेक्शन की वजह से मर्डर्स हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, ऑल दैट, टॉर्चर बढ़ रहा है। तो आई नीड नॉट गो इनटू दैट, आप लोग खुद को भी पता होंगे, आप सब लोग अपडेटेड होंगे न्यूज़ वगैरह से। तो illicit कनेक्शन से ये सब होता है। उसके अलावा फिर मीट ईटिंग से क्या प्रॉब्लम है? मीट ईटिंग से सेल्फ हार्म कैसे होता है? मांसाहार से करुणा भाव खत्म होता है। यस, करुणा भाव खत्म होता है। और वो तो दूसरों के लिए ना, खुद के लिए क्या? अगर करुणा नहीं होगी तो तृष्णा नहीं आएगी। ओके, गुड। तमोगुण बढ़ता है और इवन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। ऐसे कई बार मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि जब भी कुछ ऐसा बीमारी या कुछ होता है ना, क्रॉनिक डिसीजेस, तो उसमें एक मेजर कंपोनेंट रहता है कि डोंट डू मीट ईटिंग एंड ऑल दैट, उसमें एक पार्ट रहता है उसका भी। तो इवन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। उसके लिए बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली एक वीडियो है पूरा, उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से मीट ईटिंग जो रहता है, मांसाहार, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता। हमारा बॉडी का ओमनीवोरस है, हम दोनों प्रकार के चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारा लाइक थोड़ा सा हमारा जो हमारे बॉडी का जो मेकअप है ना, वो हर्बीवोरस की तरफ ज़्यादा है। ऑफ कोर्स भगवान चाहते हैं कि हम खुद से चॉइस करें, इसलिए भगवान ने हमें ओमनीवोरस बनाया, लेकिन इट्स नॉट 50-50 कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। वी आर मोर टुवर्ड्स हर्बीवोरस, हमारा बॉडी इस प्रकार का है। अभी दांत भी जो कार्निवोरस रहते हैं उनके सबके सब दांत नुकीले रहते हैं, राइट? और हर्बीवोरस के सारे दांत सॉफ्ट रहते हैं, सॉफ्ट एजेस वाले। तो हमारे ऐसे नहीं कि 50% दांत नुकीले हैं, 50% दांत सॉफ्ट है। हमारे ऑलमोस्ट सारे दांत सॉफ्ट हैं, सिर्फ 4 दांत दिए हैं नुकीले कि ठीक है, अगर किसी को करना ही है तो ठीक है, ये भी कर लो, लाइक दैट। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता, बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं रहता। और फिर बचा क्या अभी? गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं लाइफ में, राइट? अभी उसके ऊपर पूरा एक अलग ही सेशन हो जाएगा, किस प्रकार से गैम्बलिंग वाले चीट करते हैं लोगों को और पूरा उनका जीवन पूरा खत्म हो जाता है उसके पीछे ही। वो एक ऑब्सेशन आ जाता है ना उससे रिलेटेड, और उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, झूठ बोलने को तैयार हो जाता है, क्राइम करने को तैयार हो जाता है। तो ये 4 एक्टिविटीज जो है ना, ये व्यक्ति को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं, और इससे भगवान को भी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारे लिए केयर करते हैं, इसीलिए इनको पापमय बताया गया है। इज दैट ओके तेजस प्रो? यस प्रभु। या ओके, सो we'll go to our today's shloka. केबल नहीं मिलेगा। हमने आई थिंक प्रेयर्स नहीं किया आज। We'll have first prayers shortly and then we'll continue. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? रिएक्शंस मुझे नहीं दिखते। प्रभु जी प्रभु जी दिखाई दे रहा है। अरे दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो आज का हमारा श्लोका है 6th चैप्टर का 25th श्लोका, सभी साथ में रिसाइट कर सकते हो। शनै शनैर उपरमेत, शनै शनिर उपमरेत,
बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत् कल्याणी माता जी कैन रीड ट्रांसलेशन. Yeah, Hare Krishna. Gradually, step by step, one should become situated at a trance by means of intelligence sustained by the full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है ट्रांस की, तो ट्रांस जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज मेंट बाय ट्रांस इन हिंदी? एनीवन नोस? कॉमन वर्ड है. तल्लीन. हाँ, वेरी गुड. तल्लीन होना बोल सकते हैं. एक वर्ड में उसको बोलते हैं समाधि. समाधि वर्ड सुना है सभी ने? सो अगर ट्रांस को ट्रांसलेट करना है हिंदी में तो हम उसको बोलेंगे समाधि. तो थोड़ा सा हम आज के सेशन में समाधि के बारे में डिस्कस करेंगे. होपफुली आप लोग डिस्कस करते करते समाधि में मत चले जाना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना. तो देखिए, किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने के 3 स्टेजेस रहते हैं. ओके, तो पहला जो स्टेज रहता है उसको बोलते हैं धारणा. फिर उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का जो स्टेज है उसको बोलते हैं ध्यान. और उसके बाद आता है समाधि. तो धारणा, ध्यान, समाधि. तो किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने के ये 3 स्टेजेस हैं. तो धारणा का मतलब होता है कि हम किसी एक ही वस्तु के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर हम कुछ सेकेंड्स के लिए कंसंट्रेट किए, मतलब 1 मिनट से भी कम, कुछ सेकेंड्स के लिए हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं धारणा. फिर उसके बाद आता है ध्यान. ध्यान मतलब हमने किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया 2 मिनट 42 सेकंड के लिए. ठीक है, कितना ध्यान है कि नहीं? 2 मिनट 42 सेकंड. तो 2 मिनट 42 सेकंड के लिए अगर आपने किसी चीज़ पे कंसंट्रेट किया मतलब आपने ध्यान दिया है. ओके, उसके ऊपर. और समाधि बोलते हैं, समाधि मतलब ऐसा कंसंट्रेशन कि आपने किसी एक चीज़ के ऊपर आधे घंटे के लिए अगर आपने कंसंट्रेट कर लिया, अगर आपने किसी चीज़ पे आधे घंटे के लिए कंसंट्रेट कर लिया तो फिर इसका मतलब है कि आपने समाधि प्राप्त की उस चीज़ के ऊपर. अभी आप लोग बोलोगे अरे आधा घंटा तो बहुत कम है, लेकिन आप करके देखो. प्रैक्टिकली आप करके देखो किसी भी चीज़ पे आधे घंटे के लिए कंसंट्रेट. और कंसंट्रेट मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है 2 मिनट कंसंट्रेट किया फिर कुछ और सोच लिया और फिर वापस से कंसंट्रेट किया. नहीं, कंसंट्रेट मतलब कंटिन्यूअस, आधे घंटे तक कुछ नहीं आना चाहिए दूसरा माइंड में, उसको बोलते हैं समाधि. तो समाधि जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है. समधि मतलब हमारे जो धी है, धी मतलब बुद्धि से कनेक्टेड है. बेसिकली हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो सम है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं हो रही है हमारी चेतना, हमारा फोकस फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है. जैसे अभी हम लोग सेशन जो कर रहे हैं इसमें मेरा जो नेटवर्क है वो स्टेबल है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है. राइट. तो इसी प्रकार से कंसंट्रेशन जो स्टेबल रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता, उसको बोलते हैं समाधि. यहाँ तक क्लियर है सभी को? या तो ऐसा नहीं है कि समाधि सिर्फ योग में या फिर आध्यात्म में ही होती है. समाधि का एक बहुत ही जनरल मीनिंग है, आप किसी भी चीज़ पे आधे घंटे से ज़्यादा अगर फोकस कर लिए दैट मीन्स समाधि. तो इवन ये जो समाधि है ब्रॉडर अगर हम देखा जाए, ब्रॉडली अगर हम उसको देखें तो इवन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने बहुत फोकस के साथ एक ही चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया है एटलीस्ट आधे घंटे तक. तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है किसी एक्टिविटी में या किसी वस्तु में समाधि प्राप्त की है कभी किसी ने? आधे घंटे से ज़्यादा फोकस किया है क्या आपने कभी किसी चीज़ पे?
कुकिंग करने के लिए. कुकिंग ना? हाँ, कुकिंग. करेक्ट. और कुछ? एग्जाम. एग्जाम में तो हो सकता है, या हो सकता है अगर हमें धड़ाधड़ सारे आंसर्स आ रहे हैं तो हो सकता है, बट अगर बीच बीच में नहीं आता है तो कई बार माइंड स्पेस्ड आउट हो जाता है फिर. और कुछ? क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग. हाउस क्लीनिंग. ओके. और कुछ? भगवान का दर्शन करने के टाइम पे. वाओ, दैट्स अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म. वेरी गुड. और कुछ? बुक रीडिंग. बुक रीडिंग. वाओ, वेरी गुड. और कुछ? बहुत सात्विक लोग हो यार आप सभी लोग. अच्छी चीजें बता रहे हो सिर्फ, या फिर डर रहे हो? डर के मारे सिर्फ अच्छी चीजें बता रहे हो. मोबाइल में कभी किसी ने समाधि प्राप्त की है? रील्स में, वीडियोस में, मूवीज में. सो दैट इज ऑल्सो समाधि. मूवीज कम से कम 2 घंटे की तो रहती हैं और पूरा फुल फोकस के साथ लोग देखते हैं मूवीज को. सो दैट इज ऑल्सो समाधि, राइट? तो जनरली हमें समाधि प्राप्त होती है उन चीज़ों में जो हमें पसंद है करना, जो हमारी हॉबीज़ हैं. आप लोगों की जो भी हॉबीज़ हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हॉबीज़ को करते समय हम पूरी तरीके से तल्लीन हो जाते हैं, उसमें पूरा फोकस हो जाता है हमारा उसमें, राइट? किसने एक्सपीरियंस किया है कि बाकी सब सुध बुध हम खो बैठते हैं, पूरे तरीके से हमारा ध्यान नेचुरली उस चीज़ के प्रति जाता है. यस, हम सभी के साथ होता है वैसा. तो जनरली हमारी हॉबी उस चीज़ को बोला जाता है जो हमारा ध्यान पूर्ण रूप से आकर्षित कर ले अपनी तरफ. उस एक्टिविटी को बोलते हैं हॉबी. क्योंकि देखिए, अब अभी थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए. जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, पूरा किसी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, तो उस समय हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, राइट? हम पूरी बाकी चीज़ों से हमारा माइंड हट जाता है. मतलब हमारी जो लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, उनको हम भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए, एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब हम. और भगवान गीता में बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये दुखालयम अशाश्वतम है. मतलब हमारे जीवन में हर समय कुछ ना कुछ एंग्जाइटीज, कुछ ना कुछ दुख लगे रहते हैं. हमको लगता है सिर्फ हमारे ही साथ हो रहे हैं, लेकिन सबके साथ होता है ऐसा. एक दुख गया तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक टेंशन गई तो दूसरी शुरू हो जाती है. तो जब हम ऐसी एक्टिविटीज, जिसको हम हॉबी बोलते हैं, वो एक्टिविटी जब हम करते हैं, तो उस समय के लिए हमारी जो चेतना है वो एस्केप करती है हमारे जीवन से. हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है उससे एस्केप लेके उस एक्टिविटी में पूरी तरह लग जाती है. और फिर हम थोड़े समय के लिए, जब तक हम वो एक्टिविटी करें, तब तक हम भूल जाते हैं बाकी हमारी लाइफ की सिचुएशन. और फिर जब वापस से वो एक्टिविटी ख़त्म होती है, तो वापस से हम अपने रियल लाइफ में आते हैं जो चल रहा है हमारे साथ, और वापस से फिर वही सब एंग्जाइटीज़ वगैरह वगैरह सब शुरू हो जाते हैं. तो बेसिकली हॉबी उस चीज़ को बोलते हैं जिसके माध्यम से वी गेट अ वे आउट फ्रॉम आवर लाइफ. इज दिस क्लियर? इसीलिए हमें हमारी हॉबीज़ करते समय जो आनंद मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, वो उसकी तरह है कि हम अपने जीवन की जो परिस्थिति है उससे हम थोड़े समय के लिए बाहर निकल गए, उसमें हमको खुशी मिलती है. तो ये इसको इस प्रकार से बोला गया है, शास्त्रों में आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है कि किसी व्यक्ति को उसका मुंडी पकड़ के, उसका गला पकड़ के उसको पानी के अंदर डाला, ठीक है? पानी के अंदर डाला, वो बेचारा पूरा तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, वो झटपटा रहा है, और थोड़े समय के लिए उसको थोड़ा मुंह बाहर निकाल दिया, तो इतना खुशी से वो सांस लेता है, उसको बहुत आनंद मिलता है. लेकिन क्या वो सच में खुशी है? क्या वो सच में सुख है? वो तो नॉर्मल चीज़ है ना, सांस लेना तो नॉर्मल है, उसमें सुख क्या है? लेकिन उसको सुख किस चीज़ का मिल रहा है? उसकी जो पीड़ा है उससे वो बाहर निकला, उसमें उसको सुख मिल रहा है. तो वैसे ही रहता है हमारा एंटरटेनमेंट, हमारी हॉबीज़. हमारे जीवन की जो पीड़ाएं चल रही हैं अलग अलग, उनमें से थोड़े समय के लिए हम बाहर निकलते हैं और हमको बहुत खुशी मिलती है. सो दैट इज़, इस दुनिया का जो सुख है ना, वो एक्चुअल में सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो सिर्फ पीड़ा की कमी है. पीड़ा की कमी को बोला जाता है सुख.
इस दुनिया में, लेकिन उससे ऊंचा भी एक सुख है, उससे ऊंचा भी एक आनंद है जो है आध्यात्मिक आनंद, जो कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सुखपूर्वक चल रहा है, फिर भी हम उस आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट इज स्पिरिचुअल आनंद, दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज पॉजिटिव, एंड मटेरियल हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ मटेरियल सफरिंग की नेगेशन के एक्सपीरियंस को हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। तो अभी देखिए, अगर हमें मटेरियल लेवल पे हैप्पी होना है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि अलग अलग प्रकार के एंटरटेनमेंट है, मूवीज देखना एंड ऑल दैट, मूवीज देखना और गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, तो इसके माध्यम से हम अपने जीवन की जो पीड़ा है उससे बाहर निकलते हैं और इसमें हम तल्लीन हो जाते हैं, इसमें हमें सुख मिलता है। तो क्या हम इसके सहारे जी सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, कि जब भी मुझे हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना है तो मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करूँगा और मैं एंटरटेनमेंट को परस्यू करूँगा? कैन वी लिव अवर होल लाइफ लाइक दैट? नो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? एक समय के बाद हमें उसमें भी आनंद आना बंद हो जाएगा। हाँ, एक तो ये हुआ कि हम उसके यूज्ड हो जाएंगे, दैट विल बिकम अ रूटीन, और फिर उसमें भी हमें सुख मिलना, आनंद मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा और कुछ? देखिए अभी टाइम कम है तो मैं ही बता देता हूँ। ये सारे जो एंटरटेनमेंट है, ये सारी हॉबीज़ जो है, ये सारी डिपेंडेंट हैप्पीनेस देती हैं। डिपेंडेंट मतलब किसी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट। अभी सपोज कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है मोबाइल का, रील्स देखने का, वीडियोस देखने का। आप इमेजिन करो एक दिन अगर उसका मोबाइल गायब हो गया, मोबाइल उसका गुम हो गया, या फिर एक दिन उसका नेट कनेक्शन निकल गया, बंद हो गया, तो आप उसकी हालत सोच सकते हो, समझ सकते हो आप उसकी हालत? वो जिंदा लाश बन जाएगा वो, इसकी ऐसी हालत हो जाएगी। और अगर हम बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सात्विक हैप्पीनेस है वो बुक्स का, लेकिन क्या हम हर समय बुक्स पढ़ पाएंगे? एक समय आएगा जब हमारी आंखें भी काम नहीं करेंगी, जो हम पढ़े हैं वो उसको हम याद भी नहीं रख पाएंगे। तो हमारे शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी जितनी भी हैप्पीनेस है इस दुनिया की, वो सारी हैप्पीनेस हमारे शरीर या फिर वस्तुएं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्या आप अग्री करते हैं मेरे से इस बात पे कि हम जिन भी चीज़ों में समाधि लेते हैं, इस दुनिया की जिस भी चीज़ में हम समाधि लेते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, निर्भर है किसके ऊपर? हमारी शारीरिक क्षमता के ऊपर और वस्तुओं के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए अल्टीमेट ऑब्जेक्ट नहीं है समाधि के लिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए जो हम कभी भी किसी भी अवस्था में हम जिसमें तल्लीन हो पाएँ, जिसमें समाधि प्राप्त करके हमें आनंद मिले। दैट शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ समाधि। तो वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ समाधि जो है वो इस संसार से परे होना चाहिए, क्योंकि इस संसार की हर एक वस्तु जो है, हर एक चीज़ जो है वो डिपेंडेंट है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो योगी रहता है, योगी समाधि प्राप्त करने का प्रयास करता है उस वस्तु के ऊपर जो इस संसार से परे है। और वो वस्तु क्या है जो इस संसार से परे है? कोई बता सकता है? चलिए मैं श्लोक भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा के लिए। बताइए अभी। योगी किस वस्तु में समाधि प्राप्त करने का प्रयास करता है जो इस संसार से परे है? सेल्फ। हाँ, एग्जैक्टली। तो सेल्फ मतलब हम खुद, हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है एज आत्मा, एज द सोल, वी आर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो जब हमारा खुद का आइडेंटिटी इस शरीर से संबंधित रहता है, तो फिर हम इस शरीर से संबंधित वस्तुओं में समाधि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें जो हैप्पीनेस मिलता है वो डिपेंडेंट रहता है, वो निर्भर रहता है सिचुएशंस के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर। इसलिए योगी जो रहता है वो अपने आप के ऊपर फोकस करता है, अपने आप के ऊपर समाधि लेता है, मतलब हमारे अस्तित्व के ऊपर, आत्मा के ऊपर। अभी इसके दो
तरीके हैं। एक तरीका ये होगा कि बार बार खुद को याद दिलाना कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस ये याद करते रहे। और ये भी एक तरीका है जो बहुत सारे योगी इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं जो ज्ञान योगी कहते हैं, वो बस इसी के ऊपर मेडिटेट करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, या फिर तत्त्वम असि, कि तुम वो हो, तुम ब्रह्मन हो। वो उनका पूरा मेडिटेशन इसके ऊपर ही रहता है। लेकिन जो भक्ति योगी रहता है वो एक स्टेप आगे निकलता है, वो इसके ऊपर मेडिटेट नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं करता। वो आत्मा के स्तर पे एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। आत्मा की जो एक्टिविटीज है उसको वो करना शुरू करता है, तो करते करते वो अपनी वास्तविक आत्मा की परिस्थिति में पहुंच जाता है। ये जो समाधि है, इसके दो तरीके से हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं। एक है बैठ के पूरे माइंड को शून्य करके एकदम फोकस करके, 3 प्रकार की समाधियां हैं। एक है कि हम अपने अस्तित्व को जीरो कर दें, हम सब कुछ भूल के तल्लीन हो जाएं जीरो के ऊपर, नथिंगनेस के ऊपर। तो ये एक प्रकार की समाधि हुई जो कि जिसका कुछ फायदा नहीं है। अल्टीमेटली आप फोकस किस पे कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, जीरो पे आप फोकस कर रहे हो, तो आपको मिलेगा क्या? आप जीरो पे फोकस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा ना, जीरो पे फोकस करोगे तो। लेकिन पॉजिटिव फोकस क्या है कि कुछ लोग योगी जो रहते हैं वो जाके जंगल में जाके तपस्या ध्यान लगाते हैं अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर, और वो एक तरीका है जो कि ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि वो जीरो वाला तरीका नहीं है, अपने आप के ऊपर, परमात्मा के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन भक्ति योगी जो रहता है वो ऐसे बैठ के ध्यान नहीं लगाता, वो आत्मा के स्तर पे एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स एक्टिंग एज आत्मा। ओके, और आत्मा की एक्टिविटी क्या है? आत्मा है भगवान का अंश, राइट? तो आत्मा की एक्टिविटी क्या है? आत्मा की एक्टिविटी है भगवान की सेवा करना। तो जो भक्ति योगी रहता है वो चलते फिरते समाधि प्राप्त करता है, उसको बैठ के आंख बंद करके ध्यान लगा के समाधि लेने की जरूरत नहीं रहती। अगर कोई भक्ति योगी बर्तन मांज रहा है, आधे घंटे से ज्यादा अगर वो बर्तन मांज रहा है पूरे ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ, कि वो इस चेतना में बर्तन मांज रहे कि ये बर्तन भगवान की सेवा में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो बर्तन मांजते मांजते वो समाधि प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई भक्ति योगी है जो कि कथा कर रहा है, राइट, और वो कथा कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, तो वो बोलते चलते वो समाधि प्राप्त कर रहा है। समझ रहे हैं? तो भक्ति योगा में हम समाधि प्राप्त करते हैं एक्टिविटीज करते हुए। लेकिन वो कैसे होगा? वो एक्टिविटीज अगर हम इस चेतना में कर रहे हैं कि ये भगवान के लिए है ये एक्टिविटी, और उसको दिल से अगर हम कर रहे हैं, सो दैट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग समाधि। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, आप लोग जैसे आप में से काफ़ी लोग सेवा करते हैं मंदिर में आके, तो अगर आप पूर्ण रूप से सेवा पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फिर दैट इज़ द समाधि। तो ऐसा नहीं है कि आपको समाधि प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ आप चाहो तो हर दिन भी समाधि प्राप्त कर सकते हो अगर आप सेवा ध्यान कर रहे हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है? 2 चीज़ें ज़रूरी है जो श्लोक में बताया गया है। एक है हमारी बुद्धि के बल पे हमको सेवा करना चाहिए, बुद्धि लगा के हमको ध्यान देना चाहिए कि ये सेवा मैं किसके लिए कर रहा हूँ। और जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, साधना अच्छे से करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बुद्धि लगेगी सेवा में। और दूसरी बात कन्विक्शन, श्रद्धा। तो जितनी हमारी श्रद्धा अटल है भगवान के ऊपर, जब हम भक्ति योगा का पालन करते हैं तो हमारी श्रद्धा स्थिर बनती है, उतनी ज़्यादा हम समाधि के साथ सेवा कर पाएंगे। सो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समाधि। सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 6:37। तो देखिए हमारा कितना 35 मिनट्स 37 मिनट्स का समाधि प्राप्त किया आप सभी ने। हरि बोल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हम लोग हर दिन समाधि प्राप्त करते हैं आधे घंटे के लिए, राइट? मॉर्निंग में, इवनिंग में। हरे कृष्णा। सो इट्स द प्रैक्टिकल एंड रियल वे ऑफ अचीविंग समाधि। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण